नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत तृतीय पाठः क्रमांक 10 पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने अगले वीडियो में पढ़ा था कि तुलनात्मक बातें की गई थी। इस पाठ के माध्यम से हवाई जहाज और बैलगाड़ी की तुलना की गई थी, खरगोश और कछुए की तुलना की गई थी। इसी प्रकार अभी आगे तुलना के माध्यम से अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। गजः कथम गच्छति, गजः मंदम गच्छति। हाथी कैसे जाता है? हाथी धीरे चलता है, जाता है या चलता है। तो इस वाक्य में कहा गया है गजः कथम गच्छति, गजः मंदम गच्छति। हाथी कैसे जाता है? हाथी धीरे चलता है या धीरे जाता है। जो चलने की गति होती है वो धीमी होती है। व्याघ्रः कथम गच्छति, व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति। चीता कैसे जाता है? चीता तेजी से जाता है या तेजी से दौड़ता है या तेजी से चलता है। पुष्पम कथम अस्ति, पुष्पम कथम अस्ति। फूल कैसा है? पुष्पम सुंदरम अस्ति। पुष्प फूल सुंदर है। इसमें पूछा गया है, वाक्य में प्रश्न के माध्यम से पुष्पम कथम अस्ति, फूल कैसा है, प्रश्न किया गया है। पुष्पम सुंदरम अस्ति, उत्तर में बताया गया है कि फूल सुंदर है। उद्यानम कथम अस्ति, उद्यानम कथम अस्ति। बगीचा कैसा है? उद्यानम सुंदरम अस्ति, बगीचा सुंदर है। प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है उद्यानम कथम अस्ति, अर्थात बगीचा कैसा है। उद्यानम सुंदरम अस्ति, उद्यानम सुंदरम अस्ति, अर्थात बगीचा सुंदर है। एक बार पुनः अपन समझेंगे। गजः कथम गच्छति, गजः मंदम गच्छति। प्रश्न भी पूछा गया है और साथ साथ में उत्तर भी दिया गया है। गजः कथम गच्छति यानी हाथी कैसे जाता है। गजः मंदम गच्छति, हाथी धीरे चलता है या धीरे जाता है। व्याघ्रः कथम गच्छति, व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति, अर्थात चीता कैसे जाता है या कैसे चलता है। तो व्याघ्र शीघ्रं गच्छति, चीता तेजी से जाता है या तेजी से चलता है या दौड़ता है। पुष्पम कथम अस्ति, फूल कैसा है। इसमें भी प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है अपन को कि फूल कैसा है, अर्थात पुष्पम कथम अस्ति, फूल कैसा है। पुष्पम सुंदरम अस्ति, फूल सुंदर है। फूल कैसा है? सुंदर है। उद्यानम कथम अस्ति, बगीचा कैसा है। उद्यानम कथम अस्ति, अर्थात बगीचा कैसा है। प्रश्न के माध्यम से अपन को पूछा गया है। उद्यानम सुंदरम अस्ति, बगीचा सुंदर है। उद्यानम सुंदरम अस्ति, अर्थात बगीचा सुंदर है। सेवफलम कथम अस्ति, सेवफलम कथम अस्ति, अर्थात सेव कैसा है। सेवफलम मधुरम अस्ति, सेवफल मीठा है। सेवफलम मधुरम अस्ति, अर्थात सेव मीठा है। एक बार पुनः समझेंगे। सेवफलम कथम अस्ति, सेव कैसा है। सेवफलम
मधुरम अस्ति। सेव मीठा है। अब अपन अभ्यास समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, इसमें अपन को ये जो सारणी दे रखी है इसके माध्यम से अपन वाक्य बनाना सीखेंगे। उचितानि पदानि योजित्वा वाक्यम रचयतु, अर्थात उचित पद को जोड़कर वाक्य बनाइए। पहला दे रखा है दुग्धम, कंठः, वस्त्रम, चित्रम, युतकम, पायसम। दुग्धम यानी दूध, कंठ यानी गला, वस्त्रम यानी कपड़े, चित्रम यानी चित्र, युतकम यानी कमीज, पायसम यानी खीर, सम्यक यानी ठीक, मधुरम यानी मीठा, सुंदरम यानी सुंदर या अच्छा, अस्ति यानी है। सर्वप्रथम अपन लेते हैं दूध। दुग्धम मधुरम अस्ति। दुग्धम मधुरम अस्ति। दुग्धम मधुरम अस्ति। दूध मीठा है। फिर दूसरा है कंठः। कंठः सम्यक अस्ति। कंठः सम्यक अस्ति। कंठ ठीक है। सम्यक यानी ठीक। फिर है वस्त्रम। वस्त्रम सुंदरम अस्ति। वस्त्रम सुंदरम अस्ति, यानी कि वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े, सुंदर यानी अच्छे हैं। फिर है चित्रम। चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्र सुंदर है या अच्छे या अच्छा है। फिर है युतकम। युतकम सुंदरम अस्ति। युतकम सुंदरम अस्ति, अर्थात कमीज सुंदर है या कमीज अच्छी है। फिर है पायसम। पायसम मधुरम अस्ति। पायसम मधुरम अस्ति, अर्थात खीर मीठी है। खीर मीठी है। इस प्रकार अपन ने जो ये सारणी दे रखी है इसके माध्यम से अपन ने ये वाक्य बनाए। एक बार पुनः इसको समझेंगे अपन। दुग्धम मधुरम अस्ति। दूध मीठा है। कंठः सम्यक अस्ति। कंठ ठीक है। कंठ यानी गला, गला ठीक है। वस्त्रम सुंदरम अस्ति, यानी कि कपड़ा या कपड़े सुंदर हैं। चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्र सुंदर है या चित्र अच्छा है। युतकम सुंदरम अस्ति। युतकम सुंदरम अस्ति, अर्थात कमीज सुंदर है या अच्छी है। पायसम मधुरम अस्ति, अर्थात खीर मीठी है। अभी आपको प्रश्न 1 और प्रश्न क्रमांक 2 PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, जो संस्कृत की कॉपी में आपको गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।